हाल गाइस मैं यहाँ आ गया हूँ भंडारी भाई के पास में आज 9 बजे। आज मन करा तो मैं आ गया। बढ़िया अपने वीडियो के माध्यम से। लो भैया आ गए हैं बाहर। हम गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करेंगे। तो आज मैं बात करूँगा आपको काटने और जोड़ने के बारे में। तो काटने और जोड़ने का काम अक्सर टेलरों का होता है, मगर आज के ज़माने के अंदर हेलो भैया आ गए हम लक्ष्मी नगर फरीदाबाद से, और आज सभी लोग मत्था टेक रहे हैं हनुमान बाबा जी के आदि। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपड़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई हो पब्लिक होंगे, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज स्वस्थ रहे, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 8 और दिन है वीरवार। तो फिलहाल हो गया नहा धोकर रेडी। भगवान गणेश से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुखी और मस्त रखना। तो फिलहाल दोस्तों मैं हो गया नहा धोकर रेडी। अभी थोड़ी देर बाद भोजन करेंगे। और आज देख रहे होंगे मेरे को थोड़ा सा मैं खुश नहीं हूँ ब्लॉग बनाने में। और क्या ही बताएं, मेथी आलू मिर्ची। तो फिलहाल मस्त कर भोजन करते हैं भाई, और माथे से लगाते हैं। तो भाई भोजन करने के बाद में आ गया हूँ मैं धूप देखने। धूप निकल रही है और अभी जूस पी ले भाई। तो इसमें थोड़ी देर इधर रोड पे भैया टाइम पास कर लेता हूँ। अभी वक्त है काफ़ी। तो ये खड्डा देखो अभी तक बंद नहीं हुआ। तो आज मैं बात करूंगा आपको काटने और जोड़ने के ऊपर में। तो काटने और जोड़ने का काम अक्सर टेलरों का होता है, मगर आज के ज़माने के अंदर में इंसान को काट रहा है। जोड़ने का तो काम कोई कर ही नहीं रहा। तो दोस्तों एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, जो दर्जी की कहानी, मतलब टेलर साहब की है। एक बंदा अपने कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास में जाता है, और दर्जी कपड़े काट रहा था, और काटने के बाद में कैंची को अपने जूती के मतलब अपने नीचे दबा के रख रहा था, और फिर उसको सिलाई कर रहा था, और उसको अपने जो उसकी टोपी थी उसमें जाके पिन कर रहा था। तो यही देखते देखते कस्टमर ने, जो लड़का था ये नहीं था, वो उसकी उम्र रही होगी 20-22 साल की। तो बोला अंकल एक बात पूछूं? तो टेलर मास्टर ने बोला पूछो। तो उसने कहा अंकल आप कपड़े काट रहे हो, फिर उसको अपनी जूती के नीचे रख रहे हो, और फिर उसको सिल रहे हो कपड़े को, फिर अपने ऊपर पिन कर दे रहे हो। तो कह रहा बेटा इस देश के अंदर में काटने वाले लोग बहुत हैं, जो आपकी बातों को काटते हैं, पता नहीं अन्य अन्य चीज़ों को काटते हैं। एक छोटी सी सुई है जो कपड़े को सिलती है, जोड़ने का काम करती है। इंसानों को जोड़ने वाले लोग हैं जो आपको जोड़ के रखते हैं, उनको आप सर माथे पे लगा के रखो, और जो काटने वाले हैं उनको जूती के नीचे रखो। तो ये हकीकत में आप अपने जीवन में भी उतार सकते हो इसी चीज़, है ना? बढ़िया बात है। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपनी पायलट सीट पर और बैठ गया हूँ वर्किंग के अंदर में। और आज धूप बहुत अच्छी आ रही है, और धूप अच्छी आ रही है तो बैठे हैं भाई। तो आज सवेरे जब ब्लॉग स्टार्ट कर रहा था, उससे पहले मैं थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा अपसेट था। और अपसेट यूँ था, आपको बता भी देता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब ना बोल के भी मजबूर हो जाते हो, कोई आपको पंच करता है, तो हम बाहर वालों पे तो गुस्सा होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि फैमिली वाले भी कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं, तो गुस्सा एकदम से सर पे चढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि हम फैमिली को प्यार नहीं करते या कुछ नहीं करते, मतलब सब कुछ होता है। तो ऐसा ही आज सवेरे सवेरे एक मतलब अपनी वाइफ के साथ में एक एक्सीडेंट हो गया। मैं सो के उठाई था, और वो मतलब कुछ कर रही थी वैसे ही। एक तो क्या है, आदमी ना सोचता, मतलब जो चीज़ हम बोलना चाहते हैं उसको ना समझ के पत्नी और चीज़ को रिएक्ट करने लग जाता कि अच्छा तुम उसके बारे में कह रहे थे, जबकि भाई मैंने उसके बारे में किसी भी चीज़ के बारे में कह नहीं। और मैं वो इंसान हूँ ना, बहुत ही अपने आप को सुधारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आदमी संपूर्ण अच्छा कभी नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ भगवान को भी लोग अलग अलग भाव से देखते हैं, तो इंसान तो छोड़ ही दो। और जो लोग
पूरी ज़िंदगी साथ रहकर भी हम एक दूसरे को नहीं समझ पाएँ, तो उसके अंदर में क्या होता है कि या तो वो समझना नहीं चाहता, और समझने के भी कई तरीके हैं। आदमी को जब बुद्धि दी होती है तो आदमी बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि वो क्या चाह रहा है, वो क्या कह रहा है। जिसके साथ में मतलब 20-22 साल हो जाएं और वो तब भी नहीं समझ पा रहा, तो उसको आप क्या ही कह सकते हैं। तो वही बात मैं अपनी वाइफ तो ऐसे ही गुस्सा हो गया, मैंने भी कुछ रिएक्ट कर दिया, वो भी नाराज़ हो गई और मैं भी गुस्सा हो गया। तो गुस्सा हमारा ज़्यादा दिन का नहीं होता है, बस होगा तो 10-15-20 मिनट का होगा, फिर शाम को हम बात करने लगे। तो ये हर घर में होता है, ऐसा नहीं मेरे ही घर में है। तो जो अर्धांगिनियाँ होती हैं उनको भी समझना चाहिए कि कोई अगर कोई चीज़ बोल रहा है उसको मान लो, और जब गुस्सा आ रहा है तब तो कतई ना बोले, ठीक है। और जब आप अच्छे मूड में हो और जब अच्छी सी बात कर रहे हो तो उसके अंदर में बात करें, ठीक है। और गुस्से में भी आदमी मतलब कोई समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ ये मैंने गलत तो किया है, मगर उस टाइम वो एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। आदमी से भी होता है, औरत से भी होता है, दोनों तरफ होता है। मगर उसको उस भाव में अगर आदमी ये समझ ले भाई उसको गुस्सा हो रखा है, थोड़ा मैं शांत हो जाऊँ। ये मेरी माँ भी बोलती थी, क्योंकि जब हमारे पिताजी अक्सर गुस्सा हो जाते थे, उनको भी जब बेटे पे इतना गुस्सा है तो बाप पे तो ही होगा भाई। तो हमारे पिताजी जी किसी भी बात पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे, और वो कई बार हमें को मतलब ये नहीं देखते थे कि मेरा हाथ कितना लगेगा, क्या मतलब हम तो बच्चे ही होते थे, तो भाई बहुत गहरी लगती थी। कई बार ऐसी जगह लग जाती थी सांस भी नहीं आती थी। तो ये चीज़ें ऐसा होता है कि जब गुस्सा होता है आदमी को दूर भाग जाना चाहिए सामने वाले को, और जब सामने वाले को आ रहा तो फिर वो चुप हो जाए। जय हिंद। लो भैया, आ गए हम लक्ष्मी नगर फरीदाबाद से, और आज सभी लोग मत्था टेक रहे हैं। हनुमान बाबा जी के, आप भी मत्था टेको भाई। फिलहाल लक्ष्मी नगर में घूम रहा हूँ। लो भाई, आप भी घूम लो मेरे साथ में। लक्ष्मी नगर की ये मार्केट है, सकरपुर। लक्ष्मी नगर सकरपुर की मार्केट है, और बाबा के दरबार में सभी आराम करो भाई। सामने हमारा बूथ दिख रहा होगा तुम्हें, मौज लो भाई। इधर ही सब्जी मंडी है, कुछ भी ले लो सब्जी मंडी से भाई। आज टाइम होगा भाई साहब 9 तो यहीं बज गए, और बाहर निकल रहा हूँ मैं डेयरी से। लो भैया, आ गए हैं बाहर। हम गाड़ी को पार्किंग में खड़ी कराएंगे। तो फिलहाल भंडारी जी के यहाँ आ गया हूँ। 9 बजे ड्यूटी से छुट्टी हुई अभी, और आज टेंशन में हूँ। सोच रहा हूँ घर ही ना जाऊँ, क्योंकि ईमानदारी किसी को पसंद नहीं है और सीधापन किसी को पसंद नहीं है। तो हरामी बन के ही दिखाना पड़ता कई बार। गाइस, मैं यहाँ आ गया हूँ भंडारी भाई के पास में आज 9 बजे। आज मन करा तो मैं आ गया। कैसे बढ़िया। अपने वीडियो के माध्यम से 11 तारीख के लिए भी आप सभी लोगों को आह्वान करें। भाई हम आएंगे, औरों को भी लेके आएंगे। और ये उत्तराखंड की बहन बेटियों के लिए सभी लोग तारीफ कर रहे हैं आपकी, और पूरे विनोद नगर में जितने भी उत्तराखंड की बेटी की बात नहीं है, ये हर उस बेटी की बात है जो घर से निकलती हैं जॉब करने के लिए और डर के साये में जीती है। तो ये सिर्फ उत्तराखंड नहीं, हर एक बेटी की, चाहे आप उन्नाव के कांड ले लो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बिहार से हो, यूपी से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, बेटी तो बेटी है। तो उस बेटी के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम सभी लोग कैंडल मार्च रखा हुआ है। तो जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है, आप सभी लोग आए। रविवार का दिन है, 11 तारीख है, और 4 बजे का बद्रीनाथ मंदिर, वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली 92 में। तो आप आएँ, पड़पड़गंज विधानसभा पड़ती है, तो वहाँ पर जितने भी दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, आप सभी लोगों का इंतज़ार रहेगा। एक बेटी को इंसाफ। देखिए, आज ये अंकिता की बात है, कल ये ना हो कि कोई और बेटी, कोई और अंकिता इसका शिकार बने। अगर हम सब लोग इकट्ठा होके इसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को कोई और अंकिता हो सकती है।
तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग आएं और इस अंकिता बेटी को इंसाफ दिलाएं। तो ये थे समाज सेवी उत्तराखंड के, और कम से कम नहीं तो 20 साल से उत्तराखंड के नाम से और उत्तराखंड के बच्चों के लिए अनेकों अनेक सहयोगी हैं। और मैं हमेशा, मैंने पोस्ट भी डाली थी, भाई का ही था आह्वान, और मैंने अपने फेसबुक पे भी पोस्ट डाली थी। तो सभी लोगों को आना चाहिए, पार्टी वगैरह कुछ नहीं देखना चाहिए। आप जहाँ भी हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, यूकेडी में हो, आम आदमी पार्टी में हो, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने समाज का और समाज की बेटी का, किसी भी समाज की हो सकती है। जो व्यक्ति इस प्रोग्राम में आएगा ये उसी का प्रोग्राम है, ये किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है इसमें। हाँ। कि ये मैं करा रहा हूँ, ये फलाना करा रहा हूँ, हम सब मिलकर करा रहे हैं। जो जो उसमें सम्मिलित होगा, समझ लो ये उसी की आवाज़ है, वही इस प्रोग्राम को करा रहा है। कोई इसमें व्यक्ति विशेष नहीं है कि ये व्यक्ति जो है फ्रंट पे रहेगा, नहीं। हम सभी लोग कैंडल मार्च लेके चलेंगे, जो अपनी तरफ से लोगों को बुलाएगा, समझ लो उसका प्रोग्राम है। आप सभी लोग आए। देखो इतना बड़ा आह्वान किया है हमारे कुलदीप भंडारी जी ने, और सभी को आना चाहिए, पूरे समाज को आना चाहिए, और पूरे उत्तराखंड के तो कम से कम, जो हमारा तो भैया यहाँ पर कम से कम 70-80% एसू है हमारा यहाँ विनोद नगर में। तो आप भी आ जाएंगे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लोग भी आना चाहते हैं तो वो भी आएँ। तो जय हिंद। ये आवाज़, ये संदेश आप तक पहुँचा होगा। आई होप आप वहाँ पहुँचेंगे। रविवार 11 तारीख 4 बजे को आप सभी को इनवाइट किया है डॉक्टर कुलदीप भंडारी जी ने। तो आप आए, मैं भी आऊँगा, वहीं मिलेंगे।